क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं? क्या आपको लगातार लॉस हो रहा है? क्या आपने जो स्ट्रेटजी सीखी है वह काम नहीं कर रही है? तो सारी चिंता छोड़ दीजिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रेड विथ कुंवर जी को। जी हाँ, मैं हूँ संतोष सिंह और मैं डेली मार्केट सेशन ख़त्म होने के बाद निफ्टी का दिन भर का एनालिसिस इसी चैनल पर बताता हूँ। अगर आप डेली मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन सा सेटअप बना है, कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए, उसके बारे में लॉजिक के साथ डेली बताता हूँ। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक डायरी और पेन लेना है और ज़रूरी बातों को पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेना है और उस पर बैक टेस्ट करते रहना है 1 माह तक, रोज़ लगातार। 1 माह बाद आपको अपने आप सुधार होता दिखेगा। आप खुद अपनी ट्रेडिंग में बदलाव महसूस करेंगे। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखने के लिए सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि आप अपने खून पसीने की कमाई किसी के भी कॉल या टिप्स पर बर्बाद मत करिए। ट्रेडिंग में किस्मत आजमाने वाले नहीं, कड़ी मेहनत और लगन के साथ, धैर्य के साथ सीखने वाले सफल होते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। आपका गलत निवेश आपका भारी नुकसान कर सकता है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में कुछ मदद हो सके। मेरे वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ एजुकेशनल हैं और आपको सीखने के लिए हैं। ट्रेडिंग आपको तभी करना है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो सीखिए और उसे बैक टेस्ट करिए। यह डिस्क्लेमर आपको बताना बहुत आवश्यक था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज निफ्टी ने दिन भर क्या किया। तो निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। यह ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आप देख रहे हैं। तो आपको कल एक ग्रीन हैमर देखने को मिला था और आज उसके ऊपर एक रेड हैमर देखने को मिला है। तो 3 मिनट के चार्ट में चलें इससे पहले आपको बता दें कि इस जोन पे जहाँ पे ये हैमर बने हुए हैं, पहले से एक ओपनिंग गैप था। ओपनिंग गैप पूरी तरह से फील अभी तक नहीं हुआ था। कई बार प्राइस यहाँ तक आया और बिगर फील किए हुए ऊपर चला गया। इस बार प्राइस ने ओपनिंग गैप को दोनों तरफ से, ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी, दोनों तरफ से फील कर दिया है। ओपनिंग गैप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि जहां भी ओपनिंग गैप होते हैं मार्केट उसे भरने के लिए वापस वहां तक आता है। जहां कहीं भी ओपनिंग गैप होंगे मार्केट उसे वापस भरने के लिए आएगा। और मार्केट सिर्फ एक तरफ से उसे नहीं भरता है। मार्केट पहले ऊपर से आके भरेगा, फिर नीचे से फिर उसे ले जाके वापस भरेगा, तब ओपनिंग गैप पूरा माना जाएगा। तो अब चलते हैं एंजल के 3 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट की शुरुआत आज कैसी रही। तो ये ओपनिंग गैप का एरिया है। मार्केट की कल क्लोजिंग 25,807 के आसपास हुई थी और आज ओपन हुआ मार्केट 25,732.30 पर। क्लोज हुआ 25,738.55 पर। मार्केट का हाई रहा 25,739.90 और आज का लो रहा 25,726.10। अप साइड में कोई बहुत बड़े मूवमेंट देखने को हमको नहीं मिली। मार्केट ओपनिंग गैप के साथ ओपन होता है लेकिन एक ही मिनट की कैंडल में मार्केट नीचे आ जाता है और मार्केट नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता है। तो प्राइस एक्शन में मार्केट में ट्रेड कब तक नहीं करना है
जब तक कोई स्ट्रक्चर ना बने, स्ट्रक्चर समझ में ना आए। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी हैं, मैं अगर आप नहीं देखे हैं कैंडलस्टिक के बारे में तो प्लेलिस्ट में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न को अवश्य देख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे एक हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर, देख रहे हैं आप, ये इन्वर्टेड हैमर बना है 9:57 पे। 3 मिनट के चार्ट पे देखिएगा, बैक टेस्ट करिएगा तो 9:57 पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इन्वर्टेड हैमर या स्ट्रॉन्ग हैमर, 3 तरह के हैमर आपको बताए थे, या क्लासिक हैमर जब भी बनते हैं तो वहाँ ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर को, अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बना है तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होता है तो ट्रेड कर लेते हैं। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो उसको एक बार रीटेस्ट होने का इंतज़ार कर सकते हैं। ये ट्रेड हम 3 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है 25,721 पे, और टारगेट कहाँ लगाते हैं, ओपनिंग गैप के नीचे पहला टारगेट रहता है, और मार्केट ऊपर जाके एक इन्वर्टेड हैमर फिर बनाता है। जब टॉप में इन्वर्टेड हैमर बनता है तो उसके रिवर्सल का इंतज़ार करके एक आप यहाँ पे नई एंट्री फिर से बना सकते थे। कभी भी चार्ट पे अगर बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, उसके हाई को ब्रेक होते ही एंट्री करनी चाहिए। टॉप पे बन रहा है तो रिवर्सल का इंतज़ार करके उसके हाई के ब्रेक होने के बाद एंट्री बनती है। 1:2, कम से कम 1:15 या 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए। इसके बाद पार्सल बुकिंग करते हुए स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद ये टारगेट अचीव होता है, वापस आते हैं तो एक हैमर यहाँ पे बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम एंट्री को नहीं सोचेंगे। फिर प्राइस फिर जाता है टॉप पे, यहाँ पे एक क्लासिक हैमर बनता है। आज एक बात और आपको बताएं 3 फ्लैग के बारे में। यह पैटर्न जब भी आपको कहीं मिले, इस पैटर्न पे एक जोरदार एंट्री बनती है, इसे 3 फ्लैग पैटर्न मैं बोलता हूँ। लेफ्ट साइड में एक कैंडल, राइट साइड में एक कैंडल, और सेंटर में एक हैमर बनता है जो एक स्विंग हाई बनाता है। अगर ऊपर बना हुआ है तो पुट साइड की एंट्री बनाने में बहुत दमदार एंट्री बनती है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, जो हैमर की बिक होती है नीचे साइड की, उसके नीचे या लेफ्ट या राइट में जो कैंडल बने हुए हैं, अगर वो नीचे तक जाते हैं तो उनके नीचे जैसे ही प्राइस आता है तो हमको एंट्री बना लेनी है। और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, हैमर के हाई के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से रिस्क रिवार्ड मिला है। ये करीब 190 पॉइंट का रिस्क रिवार्ड था, ऊपर से नीचे तक। नीचे यहाँ जहाँ पे टारगेट बना हुआ है, लगा हुआ है, यह टारगेट क्यों लगा हुआ था, ये वीकली लो है, पिछले सब प्रीवियस वीक का लो है। मार्केट सिर्फ वहीं तक आता है, प्रीवियस वीक के लो को थोड़ा सा तोड़ता है और तोड़ने के बाद फिर वापस आता है। यहाँ पे एक कॉल साइड की एंट्री और बनती है, कैसे बनती है उसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। तो ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये डब्लू जैसा पैटर्न है, डब्लू जैसा। अगर ये पैटर्न आपको सपोर्ट पे मिले तो ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड देने वाला पैटर्न होता है, कम से कम 1:2 का। इसमें ध्यान क्या रखना है कि लेफ्ट साइड की लेग की लिक्विडिटी राइट साइड की लेग
ग्रैब कर चुकी हो, स्वीप कर चुकी हो। जैसे आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड की लेग कहाँ आ रही है, ये है, और उसके नीचे मार्केट आया है, प्राइस उसके नीचे तक आया है। ठीक है, इस तरह का जब पैटर्न आपको दिखे, इसको नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि यह पैटर्न कहीं भी आपको मिले, यह आपको 1:2 का कम से कम रिस्क रिवार्ड देने वाला पैटर्न है, और इसका सक्सेस रेशियो आपको 10 में से 8 बार मिलना ही मिलना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड की लेग को राइट साइड की लेग ने क्रॉस किया हो। अब इसमें एंट्री कहाँ बनानी है, इसमें एंट्री बनानी है इसके ऊपर जब बुलिश कैंडल बनती है तो लेफ्ट साइड में हम क्या देखेंगे, पहला स्विंग हाई। तो पहला स्विंग हाई ये बना हुआ है, इसके ऊपर हम एंट्री बना लेते हैं, और रिस्क रिवार्ड 1:2 का है। 94 पॉइंट कैप्चर हुए हैं, यहाँ भी 97 पॉइंट कैप्चर हुए थे, और यहाँ पर पुट साइड में 182 पॉइंट कैप्चर हुए थे। 3 एंट्रियाँ आपको बताई, तीनों का लॉजिक आपको एक 3 फ्लैग पैटर्न बताया। 3 फ्लैग पैटर्न को भी ध्यान में रखिए, इसका बैक टेस्ट करिए हर जगह जाके। आपको यहाँ समझ, जब बैक टेस्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका रिस्क रिवार्ड कितना अच्छा होता है। और इसी तरह इस डब्लू पैटर्न का भी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। लेकिन कहाँ देखेंगे इसे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे। ये आपको ज़्यादातर इंडेक्स में या जो ऑप्शन वाले स्टॉक हैं उन पे ही ये पैटर्न देखने को ज़्यादातर मिलेंगे, और इन पे सक्सेस रेशियो इन्हीं पे ज़्यादा मिलेंगे। जो स्मॉल कैप, मिड कैप जो ऑप्शन में नहीं है, वोलेटिलिटी उसमें कम होती है, तो वहाँ ये पैटर्न का सक्सेस रेशियो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। आपको और क्या सीखना है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। तो कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, बाय बाय।